सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पर सवालिया निशान। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज छोड़कर वतन वापस जाना चाहते हैं। मैनेजर श्रीलंकन टीम के मुताबिक खिलाड़ी दौरा जारी रखने के हक में नहीं। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को, और आज पूरा दिन ये सारा कुछ चलता रहा। भाई सीन बहुत ज्यादा खराब हो गया है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। जो ओडीआई सीरीज चल रही थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि भाई श्रीलंका के प्लेयर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको पता है भाई हालात बहुत ज्यादा खराब है। उसकी वजह से जो है ना भाई ये सीरीज कैंसिल आई थिंक हो ही जाएगी, क्योंकि प्लेयर्स अब जो है ना वो डर गए, अब नहीं खेलना चाहते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को, और आज पूरा दिन ये सारा कुछ चलता रहा। और अब लेटेस्ट इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ देर बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के लिए टीम होटल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मुलाकात करके श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने खेलने को लेके अपने कंसर्न शो किए हैं। जिस तरह का मसला इस्लामाबाद में हुआ, अटैक हुआ इस्लामाबाद में, और उस दिन पाकिस्तान जो वो ओडीआई खेल रहा था और थोड़ा सी कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ये चीज हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल आपस में मिलते जुलते शहर हैं, और हम इस शहर के अंदर जो वो रहते भी हैं, और हमारा जो रिहाइश है वो बिल्कुल स्टेडियम के जो करीब करीब जो लगती है। तो वहां पर इतना बड़ा जो इंसिडेंट पेश आया, जिसके चलते श्रीलंकन टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है वो शो कर दी, और उन्होंने कहा कि यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने इनकी वजारत से जो मुलाकात की, जो यहाँ पर इनके हाई कमिश्नर मौजूद है, उनको जो है सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएगी कि यार आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन खिलाड़ियों ने फिर भी जो सिक्योरिटी को मानने से इनकार किया और कहा नहीं यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, जिसके चलते फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो खिलाड़ी है उनसे जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जाकर पर्सनली मिले। उन तमाम लोगों को जो है पर्सनली उन्होंने एतमाद में लिया कि आपको हर किस्म की सिक्योरिटी जो दी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी जो है खिलाड़ी नहीं माने। फिर फाइनली जो एक प्रेस रिलीज जो है जारी करनी पड़ी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई खिलाड़ी जो है ये टूर छोड़कर आना चाहता है तो बेशक आ जाए। श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ प्लेयर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिक्योरिटी से खुश हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आज दिन भर की डेवलपमेंट यह है कि अंदर ही अंदर जो श्रीलंका की टीम थी उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब उस मुल्क के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इस बात को समझते थे। और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर है, जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, आज उन दोनों की मीटिंग भी हुई। यानी कि मोहसिन नकवी गए और उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से एक मीटिंग की, उन्होंने इंतजाम के बारे में बताया कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा इस तरह से करना चाहते हैं, महफूज होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पाकिस्तान से यह आ रही है कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो 16 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चाइना कंट्री की कोई टीम होती ना तो वो तो भाग गई होती। आपको याद है कि यहाँ न्यूजीलैंड को ईमेल आई तो वो होटल में ठहरे हुए थे, तो वहां पे आपको पता है कि वो धमाका हो गया था इस्लामाबाद में, तो वो छोड़ के चले गए थे। मैच खेले बगैर, टॉस किए बगैर चले गए थे। वो तो धमकियों पे भी चले गए, ठीक है, वो जी हमें धमकियां आ रही हैं, और टॉस किए बगैर चले गई थी न्यूजीलैंड की टीम। तो वो तो इस मामले में बहुत आपको पता है क्लियर होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट विकेट कुछ नहीं। ये हमारे एशियन लोग जो है ना, ये फिर भी थोड़े बहादुर लोग हैं, ये आदी भी हैं इस तरह के मामला के। तो मैं तो कहता हूं कि पहले तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि वो मैच बीच में अधूरा छोड़ के नहीं गए, ठीक है, या मैच खेले बगैर नहीं चले गए। दूसरी चीज, अभी जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि कम से कम 8 प्लेयर्स ऐसे हैं। पहले तो मैनेजर ने ये खबर ब्रेक की उनके, उसने कहा कि जी हमारी टीम के प्लेयर्स जो है वो वापस जाना चाहते हैं। और वापस क्यों जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये जो इस्लामाबाद में इवेंट हुआ इसकी वजह से। बाकी तो आपको पता है केपी में तो बड़े अरसे से इंसर्जेंसी चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है, लेकिन उसका क्रिकेट के ऊपर असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि
सबको पता था कि जी ये इलाके सेफ हैं, फिर सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त दी जाती है, तो सब टीमें आ रही थी, सेना कंट्रीज की भी टीमें आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये जो मामला हुआ है उसके बाद उस्मान उन्होंने कहा कि जी हमारे प्लेयर्स वापस जाना चाहते हैं। फिर खबर ये आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप वापस नहीं आएंगे, आपको भरपूर सिक्योरिटी वहां पे दी जा रही है, आप सीरीज कंप्लीट खेल के आएंगे। अगर आप वापस आते हैं तो वापस आने वाले प्लेयर के ऊपर उसको 2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये गलत चीज है कि आप प्लेयर्स के ऊपर ये आप पाबंदी लगाएं कि भाई तुम जो है वो अगर तुम मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और तुम जो है वो अपने ऊपर पाबंदी के डर से वहां पे क्रिकेट खेलो, तो वो किस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे? ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ, और बट पॉइंट ये है कि ये कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया के अंदर भी दिल्ली में हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स। तो अब क्या ऐसे वाकयात के बाद खेल को रोक देना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर है नहीं, कहीं पर भी हो। जब एजेंसीज कह रही हैं कि भाई हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, यू डोंट बी वरीड, हम आपको पूरे की पूरी प्लान। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत कवर किया है ये टीम, जब से मैं श्रीलंका वाला भी कवर किया, 2009 वाला मेरा फर्स्ट ओवर था वो, जब टीम के ऊपर अटैक हुआ था। उस वक्त की सिक्योरिटी और अब की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त ऐसी सिक्योरिटी होती थी शोएब भाई, उस वक्त पता कैसी सिक्योरिटी मिलती थी? हम लोग अक्सर अभी भी बात कर रहे होते हैं, हम टीम अपनी मैं टीवी में था तो टीवी के वो जो गाड़ी उसमें होते थे, हम वेट करते थे कि श्रीलंका टीम जाएंगे तो पीछे गाड़ी ला लाएंगे, ठीक है जल्दी पहुंच जाए। जी, मेरा ऑफिस और जो जिस होटल में टीम ठहरती है उसका 1 किलोमीटर करीबी है, तो मैं सोचता इसके ला के निकल जाए। तो उस तरह होता। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब टीम की गाड़ी जा रही हो तो कोई और, अब तो सारा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कल फिर कोई वाकया हो जाता है, तो ये बात तय है कि श्रीलंकन टीम या कोई भी मेहमान टीम आती है, उनके इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे तो इंशाल्लाह कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। मैं वैसे एक बात कर रहा हूं आपको। सो पॉइंट ये है कि अभी मुझे याद है 2015-16 में जिम्बाब्वे की टीम खेल रही थी, तो वो कलमा चौक जो कदाफी स्टेडियम के फिरोजपुर रोड वाला है उस साइड पे हो गया। उससे पहले वो जो कॉलेज गेट है उधर हो गया था, बट हुआ क्या, अंदर तो नहीं आने दिया, बाहर हो गया। उसमें जिम्बाब्वे बोर्ड ने कहा कि हम तो अगला मैच नहीं खेलेंगे, एक ही मैच रह गया था, एक या शायद 2 रह गए होंगे, हम नहीं खेलेंगे। उनको ज्यादा पैसे की लालच दी गई जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स को, वो भी रुक गए थे। तो ये सेकंड टाइम हुआ एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी मेहमान टीम को रोका है, जो मेरे अपने होते की बात मैं बता रहा हूं आपको। और न्यूजीलैंड ने भी जो चल दिए थे, न्यूजीलैंड ने बाद में कंपनसेटरी टूर किया पाकिस्तान का और अमाउंट भी, फाइनेंस भी दिया पाकिस्तान को। वो अनअनाउंस था, बट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम आपको पैसे पे करेंगे जो आपको नुकसान हुआ है। तो 2 चीजें। एक चीज और है यहाँ पे, इन बार खबरें ये आई कि जी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हम पाबंदी लगा रहे हैं अगर आप वापस आएंगे। फिर ये AFP जो है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उन्होंने ये दावा किया कि कम से कम 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कल पाकिस्तान से चले जाएंगे। यानी गुज़िश्ता कल की ये बात है कि कल पाकिस्तान से चले जाएंगे और उनकी जगह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिप्लेसमेंट भेजेगा। और वो 8 प्लेयर जाने के बाद ये जो कल का जो ODI है ये आगे हो जाएगा, ये रीस्केड्यूल होगा। और उनके फिर खबर ये आई कि भाई उनके पास तो कोई प्लेयर है ही नहीं इस वक्त मौजूद, पीछे जो है वो क्लब्स के प्लेयर्स हैं या बहुत ही डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं। जो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं वो तो अभी इमर्जिंग एशिया कप में चले गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। अब ये खबर आई तो उसके बाद खबर ये थी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने श्रीलंकन क्रिकेट जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर है उनसे मुलाकात की है। फिर उन्होंने उनकी टीम के मैनेजर से मुलाकात की और उनको भरपूर यकीन दहानी करवाई है कि आप सीरीज जारी रखें, आपके प्लेयर्स को प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इसमें कुछ मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये खबर थी कि खिलाड़ी फिर भी चले जाएंगे। फिर ये खबर आई कि मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात होने जा रही है श्रीलंकन टीम के साथ, जिसमें वो श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी के हिसाब से ब्रीफ करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपको मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको किसी भी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद फिर यह है कि श्रीलंकन टीम के साथ अभी जो खबर पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज नॉट स्टिल कंफर्म्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट पाकिस्तान का जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो मान गए हैं और अब वो सीरीज खेलेंगे। लेकिन उस्मान, क्या ये पाकिस्तान ने ये जो कर लिया है, अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट ओवरऑल तो खतरे में है ना। जनवरी में हमारे मुल्क में उसने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है T20 सीरीज खेलने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस सारे एपिसोड के बाद ये जो कुछ भी हुआ है
इसके बाद क्या तो मुतबादिल जो वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन इस टूर को हम कंटिन्यू रखेंगे। कितनी बड़ी खबर है दाऊद साहब? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्योंकि जब इस्लामाबाद में इंसिडेंस पेश आया, जाने गई 12 यहां पे जाने गई, फिर उससे एक दिन पहले हमने देखा था न्यू दिल्ली में हुआ था, वहां भी जाने गई। हमेशा हम ये बात करते हैं कि कहीं भी जब जान जाती है इंसान की तो दुख हर किसी को होना चाहिए, और उसके लिए आपको सिर्फ इंसान होना चाहिए। और यकीनन तौर पर यह इंतहाई दुख की घड़ी थी पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से वो इंसिडेंस पेश आया। श्रीलंकन टीम यहां पे मौजूद है, वहां पे इंडिया की बात करें, वहां पे साउथ अफ्रीका और इंडिया की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। लेकिन चूंकि श्रीलंकन टीम इसलिए भी थोड़ी सी खौफ का शिकार है या थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी इंसिडेंस हुआ था पाकिस्तान में जब श्रीलंकन टीम यहां पे मौजूद थी। वो भी एक ऐसा माहौल था कि वो बहुत ही ज्यादा, आप कहो तो एक खौफनाक मंजर था। इवन मैंने अली साहब की डॉक्यूमेंट्री भी है जो टीवी पर भी चली थी, जिसमें कुमार संगकारा भी फीचर्ड थे, इमरान खान भी थे, मैं और अली साहब भी थे, और भी कुछ जर्नलिस्ट उसके अंदर शामिल थे। वो एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई थी, उसमें भी ये बताया गया था कितना वो पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट कर गया, वो जो एक इंसिडेंस पेश आया था, वो जो एक माहौल खराब हो गया था। लेकिन अभी सबसे बड़ी खौफ की बात यह है कि 8 श्रीलंकन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहा है कि हम कल जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बार बार रिक्वेस्ट की, उनके होटल में गए, शाम को जो श्रीलंकन हाई कमीशन है मोहसिन नकवी की, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ओके जी कोई मसला नहीं है, हम रुकेंगे। लेकिन वहां पे चीजें रुकी नहीं। जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर है महिंद्रा साहब, इवन हमारी भी उनसे नंबर है, हमारे पास भी उनका, लेकिन जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि 8 श्रीलंकन प्लेयर्स जो वो जाना चाहते हैं। यह बड़ा मुश्किल टाइम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी ऑफर कर रहा है कि जो रावलपिंडी वाले मैचेस है वो हम लाहौर में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद ट्राई सीरीज भी है, जिम्बाब्वे टीम भी पहुंच रही है पाकिस्तान, उनकी भी बस फ्लाइट है, कल वो भी निकल रहे हैं। ये भी बड़ा मसला आ गया। अब देखो सारे मामलात ये आ गए हैं कि अगर श्रीलंका यहां से चली जाती है, अब चलो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है वो पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है, वो कह रहा है जी कि अगर कोई गया खिलाड़ी हम उसके स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि कहा गया कि 2 साल की आपको जो है वो पाबंदी भी लगा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि श्रीलंकन खिलाड़ी कह रहे हैं जी कि हमारी फैमिलीज की तरफ से प्रेशर है, तो हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। मामलात इंतहाई खराब नजर आ रहे हैं। अगर अब मसला यह है कि एक फिर रिपोर्ट्स ये भी आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि अगर जो खिलाड़ी जाना चाहते हैं फिर हम उनको नहीं रोकेंगे, वो 8 खिलाड़ी हैं, उनकी हम रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर वो 8 चले गए और आप उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देते हो, या जो नहीं जाते 6-7 खिलाड़ी रुक जाएंगे, वो भी तो फिर एक अजीब से डर के माहौल में होंगे कि भाई जाने वाले चले गए और हम 6-7 रुक गए। एक माहौल खराब हो जाएगा ना, एक बदमजगी सी पैदा हो जाएगी। लेकिन इस टाइम इंतहाई बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। और आज जो सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमीशन के जो सरबराह हैं, हाई कमिश्नर, उनके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की और उनको हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज है उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की यकीन दहानी कराई। लेकिन अब ये श्रीलंकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि कुछ उनके प्लेयर्स ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अब तक मुलाकात हो रही होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम के कुछ प्लेयर्स के साथ। ये भी इम्कानात हैं कि सीरीज को रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, और ये भी इम्कानात हैं कि कल का जो मैच है, दूसरा वनडे मैच, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, और यकीनी तौर पर वो श्रीलंका के जो अपने काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी वो बात करेंगे। और इससे पहले भी जब रावलपिंडी में पहले भी 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, 4 साल पहले जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया, तो याद होगा आपको कि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे। तो फिर इमरान खान उस वक्त शायद आज़रबाईजान बाकू में मौजूद थे, वहां पर उनको इत्तला दी गई, और फिर जेसिका एंडर जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, तो इमरान खान ने उनके साथ फोन के ऊपर बात की थी और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंश्योर कराने की कोशिश की थी कि न्यूजीलैंड की टीम को कहें कि वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान उनको हर तरह से सिक्योरिटी देगा, और आप गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपनी टीम को वापस लेके जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इमरान खान की बात नहीं मानी थी और न्यूजीलैंड की टीम ने वापस पाकिस्तान से अपना ट्रैवल किया था। लेकिन उसको फिर कंपनसेट करने के लिए न्यूजीलैंड ने लगातार 3 साल पाकिस्तान की टीम को अपने मुल्क में दावत दी, और लगातार पाकिस्तान 3 दफा आके वो खेले ताकि वो जो नुकसान हुआ था उस वक्त सीरीज ना खेले जाने का, उन्होंने वो कंपनसेट किया था। इंग्लैंड की टीम ने भी 15 दिन बाद पाकिस्तान आना था, तब इंग्लैंड क्रिकेट
बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा था, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर वो मसला पहुंचा था और बरतानवी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको उनका जो स्टाफ था, शायद सीईओ, उनको रिजाइन करना पड़ गया था कि उन्होंने सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले को देखते हुए 2 T20 मैचेस के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा, और उसको कंपनसेट करने के लिए 7 T20 मैचेस के लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। तो उस वक्त भी रमीज राजा, इमरान खान ने कोशिश की थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, रमीज राजा पीसीबी के सरबराह थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, और साथ पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात को भी वो देखते हैं। जिस तरीके से कल एक ब्लास्ट हुआ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, तो वो प्रॉक्सी वॉर का जो है वो एक तरह से खतरा तो जरूर मौजूद है। और फिर अफगानिस्तान से भी, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के अभी की जो इतलात है वो ये है कि भाई उनके श्रीलंकन टीम के 8 खिलाड़ी अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल के ओनर्स की तरफ से भी श्रीलंकन खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप ये टूर बीच में छोड़कर वापस चले जाएं, वरना हम आईपीएल में आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये तो सोशल मीडिया की बात है, लेकिन अभी की जो हकीकत यही है कि कल का जो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, वो मौखर कर दिया गया है। अब ये सीरीज़ कब होगी किसी को पता नहीं है। ट्राई सीरीज़ की भी बात करें जिसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ है, वो भी श्रीलंकन जराये के मुताबिक आगे कर दी गई है। वो भी ट्राई सीरीज भी फिलहाल जो है पोस्टपोन कर दी गई है। अब नई डेट्स क्या है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। खबर फिलहाल ये अफसोस की बात है, श्रीलंकन टीम हमेशा भारी रही है पाकिस्तान के ऊपर। 2008 में भी जो हमले हुए उसमें श्रीलंका था, उसके बाद भी अब भी श्रीलंका ही। हालांकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं श्रीलंका के साथ, वो वापस आ जाते हैं। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में सारी चीजें, मामला काफी कंट्रोल में पाकिस्तान के, लेकिन चूंकि श्रीलंका की टीम नहीं खेलना चाहती अब मजीद, अफसोस की बात है ये टूर यहीं पे खत्म हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ में चीजें हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से, उसके बाद ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है और हमें पता है कि ये जिन्होंने हरकत की है, आप सब लोग भी जानते हैं कि जो लोग ये हरकत कर रहे हैं और जिनका ये ख्वाब है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हालात खराब रहें, पाकिस्तान से क्रिकेट चली जाए, पाकिस्तान से सब कुछ चला जाए, पाकिस्तान एक राख का ढेर बन जाए, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है। या कुछ लोगों की तो ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सफाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि कव्वों की ख्वाहिश के ऊपर बैल नहीं मरा करते, तो ये बात दुरुस्त है कि कोशिश पूरी की जा रही है और इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि जनाब ये इस्लामाबाद में ये वाकया होना, उसको लेकर के फिर ऑब्वियसली जो पिंडी इस्लामाबाद में टीम ठहरी हुई है। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं श्रीलंकन टीम को अप्रिशिएट करता हूं कि गुज़श्ता रोज जो वाकया हुआ उसके बावजूद श्रीलंकन टीम ने वो मैच खेला। भाई, मैं तो पहली बात तो यह है कि मैं इस पे उनको अप्रिशिएट करता हूं। कोई भी सेना कंट्री की टीम होती ना और ये इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ होता तो वो तो 1 मिनट नहीं लगाते, वो भाग जाते वापस। तो ये भाई इन लोगों की बहुत मेहरबानी। हालांकि इनके साथ वाकया हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है 2009 में, जिसके बाद हमारी क्रिकेट पूरी पाकिस्तान से मलियामेट हो गई थी। तो अब इनके होते हुए एक बार फिर ये काम हुआ है और मकसद सिर्फ उसका यही होता है, आपको पता है, एक तो वो बदला लेना कि जी आपने हमारे हमला किया तो हम आपके हमला करेंगे, और पीछे से किसी की शय भी है। तो दूसरा ये था कि जनाब यहाँ पे क्रिकेट हो रही है तो क्रिकेट भी खत्म हो जाए, पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया जाए। अब इस सारे सिचुएशन में श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है वो, उनके मैनेजर ने ये कहा है कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहती है, दे आर नॉट फीलिंग सेफ हियर। और खास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो ये वाकया हुआ उसके बाद वो घबरा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त कर लिए थे, हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, और वैसे ही दी जाती है जब टीम जहां से, वो खैर मैं बताता हूँ ब्रीफली ये है कि जो टीम जब जहां से जाती है रास्ते बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, इवन के इर्द गिर्द कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द की बात करें, स्कूल भी बंद होते हैं, पिंडी भी सेम सिचुएशन है। सही, तो VVIP प्रोटोकॉल मिलता है, वो हमें भी पता है। अब तो जिसे बोलते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, टीम के इर्द गिर्द में देखने की आदत हो गई है। हाँ, लेकिन अब चूंकि जहां पे वो मैच खेल रहे हैं उसके पास करके ही धमाका हुआ, तो उनको जाहिर है वो पहले भी 2009 में हो चुके हैं, तो उनको ये हुआ। अब मैं आपको जिम्बाब्वे शायद 2015-16 की बात है, पाकिस्तान में खेल रही थी कजाफी स्टेडियम में। उस वक्त बड़ी सिक्योरिटी रखी जाती थी और उस वक्त थ्रेट भी आई थी, वो भी हमें याद है कि थ्रेट आई थी। तो
मैच कवर कर रहे थे, तकरीबन अभी मैच चल रहा था और कलमा चौक के पास जो कदम स्टेडियम से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो गया। तो फिर सब वो मैच भी रुक गया एक दफा, धमाका इतना जोर से था। तो ये बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट है, तो कोई टेंशन वाली ट्रांसफार्मर या सिलेंडर ब्लास्ट कहा गया। ये हम मीडिया वालों को भी ये कहा गया, तो खैर मीडिया वालों को तो पता चल गया था फौरन ही, क्योंकि हर जगह पे डीएसएनजीस लगी हुई थी, अंदाजा हो गया था। मगर खिलाड़ियों को ये बताया गया कि सिलेंडर और ये सब चीजें हैं रिपोर्टेडली। तो बाद में जब वो अपने नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और